नमस्कार साथी सब, बहुत बहुत शुक्रिया अहाँ सबके, बहुत बहुत धन्यवाद। 2000 से भी ज्यादा व्यक्ति हमारे वीडियो देखले छी, 100 से भी ज्यादा लाइक कैले छी, कमेंट कैले छी, बस शेयर करे में कनिका कंजूसी कर देले छी। शेयर भी करू ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति वीडियो देख सके। फेसबुक के कमेंट सेक्शन में हमारा यूट्यूब चैनल के लिंक है, वो लिंक पर क्लिक करके हमारा यूट्यूब चैनल के भी सब्सक्राइब करूँ ताकि मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनावे के। आए अपना सब जे चीज के बारे में जाने वाला छी, छलफल करे वाला छी, वो पूरा इन्फॉर्मेशन रिसर्च पर बेस्ड है। हमारे में व्यक्तिगत कोनो राय सलाह न है। तक लेल अहाँ वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखू और हमरा कहल गेल हर एक बात के एविडेंस हमारा पास, सबूत है हमारा पास। तक लेल निसंदेह अहाँ वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखू। आई अपना सब जाने वाला छी कि कैला एगो व्यक्ति के पास डिग्री होला के बावजूद भी वो बेरोजगार रह जाए है। लेकिन अपना सबके गांव घर में रहे वाला दर्जी, लोहार, हजाम, मैकेनिक्स, ये सब कैला जीवन के कोनो भी अवस्था में बेरोजगार न रह सकिए। आ केना अपना सबके बच्चा 12 साल के उम्र से सिर्फ 2 से 3 घंटा काम करके पढ़ाई के साथ साथ लाखों रुपया साल के कमा सकिए। आत्महत्या, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सबके मुख्य कारण की है? आजकल शादी के भी बड़का समस्या उठ रहा है। व्यक्ति चाहे कि पैसा आवे तो शादी करी, लड़की चाहे कि कोनो पैसा वाला मिले तो शादी करी। एकर वास्तविकता की उपाय है, की सॉल्यूशन है, वो के बारे में भी अपना सब बात करे वाला छी। पढ़ाई पूरा कैले के बाद पैसा कमाना जरूरी है या फिर पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना जरूरी है? आई के बारे में भी अपना सब जाने वाला छी कि वास्तव में एजुकेशन एगो ट्रैप है, एजुकेशन एगो जाल है जिसमें व्यक्ति फंस जाए तो वो कहियो अमीर न बन सकिए। ये कुछ सवाल है जिसके बारे में आज अपना सब जाने वाला छी। तो चलो वीडियो शुरू करी छी। पैसा के अभाव के कारण से पढ़ाई छूट जाए है, लेकिन पैसा के अभाव के कारण से दारू पिए के लत नहीं छूटी है, धूम्रपान करे के लत नहीं छूटी है, गलत एक्टिविटी करे के काम नहीं छूटी है। लेकिन पैसा के अभाव के कारण से पढ़ाई छूट जाए है। अहाँ ज्यादातर देखित भी अहाँ सबके गाँव घर में कोनो एहन व्यक्ति होइत जे दारू पिए के लिए पैसा कहूँ से बंदोबस्त कर ले छी। लेकिन अगर बात ओकरा बच्चा के शिक्षा के आवे तो वो कहे कि हम गरीब छी। एना कला होय की बात है, एक लॉजिक की है, ई एगो मानसिक गुलामी है। अगर कोनो व्यक्ति दारू पिए के लिए पैसा कहूँ से बंदोबस्त कर सकिए तो वो व्यक्ति अपना बच्चा के शिक्षा आर्जन करावे के लिए, शिक्षित करे के लिए भी पैसा कहूँ से बंदोबस्त कर सकिए। बस चेष्टा चाहिए यहाँ के कि नकारात्मक प्रोसेस के एगो सकारात्मक प्रोसेस में बदल सके। जितने जरूरी एगो प्यासा के लिए पानी है, जितने जरूरी एगो भूखा के लिए भोजन है, उतने जरूरी एगो मानव के लिए शिक्षा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़का सवाल ये उठी है कि व्यक्ति शिक्षा आर्जन कैला के बाद भी बेरोजगार कैला रह जाए। ज्यादातर व्यक्ति के यहाँ के देखबे कि ओकरा पास डिग्री तो है लेकिन वो बेरोजगार है। एना कला होय है, कहीं शिक्षा के उद्देश्य कुछ और तो न है? अपना सब जना ठानी छिए कि शिक्षा के उद्देश्य पैसा आर्जन करना है कि वास्तव में शिक्षा के उद्देश्य पैसा है? चलो एहि के बारे में अपना सब जाने छी। अपना सबके गांव घर के आदमी के सोच की होय छे कि जे व्यक्ति जितने पढ़ते वो व्यक्ति उतने पैसा कमाते, मतलब शिक्षा के मेन उद्देश्य पैसा समझ ले है। लेकिन ई एगो सबसे बेकार आ वाहियात सोच है। ई एगो बहुते बड़का अफवाह है कि शिक्षा के मेन उद्देश्य पैसा है। असल में जे व्यक्ति के शिक्षा आर्जन करे के मेन उद्देश्य यदि पैसा रहते तो वो व्यक्ति के अस्तित्व जड़ से खत्म हो जाते, वही व्यक्ति के नामो निशान खत्म हो जाते, वही व्यक्ति के जिंदगी भर जेल में सड़े पड़ सकिए। उदाहरण के लिए कोनो व्यक्ति IAS ऑफिसर बनले आ ओकर मेन जे उद्देश्य है वो पैसा कमाए के है, तो असल में उद्देश्य के साथ गद्दारी करते, वो फ्रॉड करते। जना कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के एक IAS अफसर के घर छापेमारी हुई है और छापेमारी के दौरान 800 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा के मेन उद्देश्य पैसा माने है आ वो व्यक्ति पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाते तो वो असल में मरीज के किडनी बेचते, वो असल में मरीज के साथ बेईमानी करते। कला कि ओकर मेन मकसद पैसा कमाए के है। जना कि डॉक्टर सप्लायर नेक्सस एट दिल्ली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। In fact, the CBI has arrested 9 people, including 2 cardiologists of the Ram Manohar Lohia Hospital, on various charges, including collecting money from medical equipment suppliers, taking bribes from patients in lieu of fixing appointments with doctors, and making fake medical certificates. ये जितने व्यक्ति सब वहाँ सब देख लिया, उस सब व्यक्ति असल में शिक्षा के मेन उद्देश्य पैसा मान ले हैं। असल में वो पद पर पहुंच गए, लेकिन वो पद के दुरुपयोग करे है पैसा कमाए के लिए, जे के कारण से ओकरा सबके अस्तित्व खत्म हो गए। मानो कोई व्यक्ति शिक्षित छी, ओकरा पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं है,
तो अई में अहाँ के कोई गलती नहीं है। असल में अपना सबके एजुकेशन सिस्टम अई किस्म से डिजाइन भेल है कि व्यक्ति के शिक्षित मात्रे बना सकिए, ओकरा पैसा कमाए के हुनर न सिखाबे है, जे के कारण से यहाँ अभी बेरोजगार छी। अगर शिक्षा के मेन उद्देश्य पैसा कमाए के रहते तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहीं नौकरी करते रहती, नौकरी कैले रहती। अगर शिक्षा के मेन उद्देश्य पैसे कमाए के रहते तो वास्तव में 21वीं सदी के महान दार्शनिक रजनीश ओशो कहीं नौकरी करते रहती प्रोफेसर के रूप में। अगर शिक्षा के मेन उद्देश्य पैसे रहते तो विकास देवी कृति सर नौकरी न छोड़ दिए। खान सर जो कम पैसा लेके बच्चा सबके पढ़वी है उन्हें पढ़ाती, करोड़ों के ऑफर न उठोक रही थी। असल में शिक्षा के उद्देश्य कभी भी पैसा होबे न करे। तो अब यहाँ सवाल उठी है कि शिक्षा के मेन उद्देश्य की है। कुछ बात है जे के कंसीडर करके अहाँ समझ सके कि शिक्षा के मेन उद्देश्य की है। अगर कोई व्यक्ति के बोली में धार है तो समझ लो वो व्यक्ति शिक्षित है। अगर कोई व्यक्ति के व्यवहार में विनम्रता है तो समझ लो कि वो व्यक्ति शिक्षित है। अगर कोई व्यक्ति के आंख में निडरता है तो समझ लो कि वो व्यक्ति शिक्षित है। अगर कोई व्यक्ति के संस्कार में सेवा हो तो समझ लो वो व्यक्ति शिक्षित है। असल में शिक्षा के मेन उद्देश्य सेवा है, लेकिन सेवा के दौरान अगर कुछ पैसा आ जाए, मेन मोटिव पैसा कमाए के ना है, लेकिन जब कोई एजुकेटेड व्यक्ति कोनो सर्विस प्रोवाइड करिए और वही के अगेंस्ट में अगर कोनो पैसा आ जाए तो उहे एगो शिक्षित व्यक्ति के कमाए होए है। आप चलो अपना सब जानी छी कि वास्तव में अगर शिक्षा के मेन उद्देश्य पैसा कमाए के न है तो विकसित देश जेना कि अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया ऐसा में व्यक्ति पैसा केना कमाए हैं। जब हम 20 से 25 को देश में रहे वाला व्यक्ति सब के इनकम के की सोर्स है, केना वो व्यक्ति सब पैसा कमाए है, तय के बारे में जब हम रिसर्च कैली तो हमरा ई बात सब मिलल। वो व्यक्ति सब खास करके स्किल्ड लेबर हुए है। वो व्यक्ति सब मेनली स्किल के यूज करके पैसा कमाए है, वही के बाद बिजनेस करके पैसा कमाए है, वही के बाद इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाए है एंड सो ऑन। यहाँ सबसे समझे वाला बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा लगभग 73% व्यक्ति स्किल्ड लेबर हुए है, ओकरा पास स्किल रहे है। स्किल के मतलब है, स्किल के मतलब है हुनर, जे ओकरा सब में नहियटा से डेवलप कल जाए है, ओकरा सबके नहियटा से सिखायल जाए है। तो ई स्किल की होय है, वो व्यक्ति सब केना सीखी है, आई के बारे में अपना सब आप जानी। बाहर के कंट्री सब में जेना कि बहुते विकसित कंट्री सब, अमेरिका सब में, साउथ कोरिया सब में, जापान सब में, चाइना सब में होई कि जब बच्चा 8 साल के हो जाए है तो अगर 8 साल से लेके 12 साल तक एगो खास किस्म के स्किल सिखायल जाए है। जेना कि चाइना के एगो बच्चा के बारे में देखो। He is among a growing number of children in China who are learning coding even before starting primary school. जेना कि जापान के एजुकेशन सिस्टम में देखो, ओकरा एजुकेशन के साथ साथ स्किल सिखायल जाए है। First and second grade, the school day consists of 4 periods in the morning. From third grade, 2 afternoon periods are added. Each elementary school, such as computing, 5th and 6th graders will learn home economics subjects like sewing and cooking. अहाँ ये वीडियो में देख ले भाई कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ सिलाई के भी काम सीख रहा है। असल में ओकरा एगो स्किल सिखा रहा है जे कि उपयोग करके वो पैसा आराम से कमा सकिए 12 साल की उम्र से। ये स्किल सब होए है, ये स्किल सब वास्तव में हार्डवेयर स्किल भी हो सकिए, सॉफ्टवेयर भी स्किल हो सकिए। हार्डवेयर स्किल सब देना है जेना कि मोटरसाइकिल रिपेयरिंग भे गेलै, फोन रिपेयरिंग भे गेलै, हेयर कट भे गेलै, डांसिंग भे गेलै, स्विमिंग भे गेलै और सिलाई जेकरा स्विंग कहे है, वो भी एगो हार्डवेयर स्किल भेलै। तेहने कुछ सॉफ्टवेयर स्किल भी होए है जेना कि वेब डेवलपमेंट भे गेलै, ग्राफिक डिजाइनिंग भे गेलै, वीडियोग्राफी भे गेलै, डिजिटल मार्केटिंग भे गेलै, ऑनलाइन सेलिंग भे गेलै। ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर स्किल सब है, ये भी स्किल है जेकरा उपयोग करके बच्चा आराम से 12 साल की उम्र से पैसा कमाए लगे है। हम अहाँ के कुछ बच्चा सब के नाम बताबी छी जे महज 12 से 15 साल के है, लेकिन वो करोड़ों रुपया कमा रहा है। जेना कि रियान काजी नाम के बच्चा साल के करोड़ों से रुपया ज्यादा कमाए है। जेना कि ईमा चेम्बरलिन, जेना कि अलीना मूसे, जेना कि मोजेन ब्रिजेस, जेना कि तावी जेवेंसन, ये कुछ बच्चा है जो 12 से लेके 15 साल है तक के उम्र के है, लेकिन पैसा जो है वो अभी से कमा रहा है। ये कोनो बड़का इंजीनियर ना है, कोनो डॉक्टर ना है, कोनो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना है, एकरा पास स्किल है और इसके कारण से स्किल के यूज करके असल में ये सब पैसा आराम से कमा रहा है। जई तरीका के एजुकेशन के स्ट्रेटेजी विदेश में व्यक्ति फॉलो करे है,
और एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर काम करे है। अगर सेम किस्म के स्ट्रेटेजी अपना सबके नेपाल में फॉलो कल जाए तो असल में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहते, वो आराम से 12 साल की उम्र से पैसा कमा सकिए। अब हम अहाँ सबके उदाहरण से बात के समझाबे छी। मानू कि अपना सबके गांव घर में रहे वाला कोनो एगो बच्चा 8 साल के उम्र से 12 साल के उम्र तक मोबाइल रिपेयरिंग करे के सीख लेल की। पढ़ाई के साथ साथ वो 4 साल में रोज भाई डेली आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा करके मोबाइल रिपेयरिंग के पूर्ण रूप से बात सीख लेल की। सीखला के बाद वो पढ़ाई भी कल के अब 12 साल के उम्र तक वो सीखल के। अब 12 साल के से लेके 16 साल के उम्र तक वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा काम कल के। अब वही से जे पैसा आले वो पैसा के ओकर गार्जियन कहीं म्यूचुअल फंड में हो, कहीं सिप इन्वेस्टमेंट में हो, कहीं फाइनेंस कर दिल के, कहीं ओकर पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिल के। अब वो बच्चा 12 साल से लेके 16 साल तक 10 क्लास पास करे तक वो पैसा भी तिनका तिनका कमले और उसके बाद वो पढ़ाई भी पूरा कल के। जब वो SLC पास कर लेते तो ओकरा पास ओकरा बैंक में लगभग लाखों रुपया हो जाते, जैसे वो आराम से जो है 12 क्लास पढ़ सकिए। अई किस्म के वातावरण अगर अपना सबके समाज में बनायल जाए तो वास्तव में बच्चा एजुकेशन हासिल करे के साथ साथ काम करे के भी सीख लेते बचपन से। असल में ये स्ट्रेटेजी पहले से लागू ही विदेश में, ये कोनो हमर व्यक्तिगत सलाह नहीं है। आप और अई जनरेशन के कोनो 18 साल के आदमी 20 साल के आदमी जब ऑस्ट्रेलिया पढ़े जाए है तो अहाँ ओकरा सबसे पूछबे कि वो सब एजुकेशन के साथ साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ ओकरा काम भी करे पड़े। और वहां से ये बात पहले से चल रहा है, ताकि यहाँ से जब जाए व्यक्ति तो ओकरा काम करे पड़े। हर एक कोनो विकसित देश में अगर जाती तो ओकरा काम करे पड़ते, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करे पड़ते। अगर बाद में एहने करे के है तो अपना सब पहले से कलन ओहन वातावरण बनाए ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाए के भी सीखे। लेकिन अपना सबके समाज में की सोच है कि अपना सब ये सोचे छे कि हम अपना बच्चा के कमा के पढ़ाबे। अई के सट्टा में अगर अपना सब ये सोची कि बच्चा अपने कमा के पढ़ सकिए, बस हम ओकरा की सिखा दिए हन। अगर हमर वीडियो कोनो एहन व्यक्ति देख रहल छी से अभी बच्चा छी तो ओकरा हम की सलाह देवे चाहे छी, पर्सनल सलाह, कि अहाँ वास्तव में शिक्षा के इतने सीरियसली नहीं लो। कोई व्यक्ति फर्स्ट है तो अहाँ के जरूरी नहीं कि फर्स्ट मारे के। अहाँ स्किल डेवलपमेंट पे काम करू, कोनो एगो हुनर सीख लो। अगर अहाँ जवानी पूर्ण रूप से बढ़िया रूप से जिए चाहे छी, 10 क्लास पास कैला के बाद जब अहाँ जनकपुर जाए तो वहाँ अहाँ के बढ़िया बढ़िया चीज खाए के मन करत, बढ़िया रूम में रहे के मन करत, बढ़िया कपड़ा पहने के मन करत, आईफोन चलावे के मन करत। ऐसा बहुते किस्म के अहाँ के इच्छा जागृत होई जे अहाँ गार्जियन के पैसा से पूरा न कर सके छी। वो तभिए संभव है जब अहाँ खुद कमाए के क्षमता रखे छी। तो बचपन से अगर अहाँ कमाई के सीखी छी, 12 साल के उम्र से भी अहाँ कमाई के सीखी छी तो वास्तव में अहाँ जवानी पूर्ण रूप से जी सके छी। कुछ व्यक्ति के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि अगर व्यक्ति पैसा कमाए के बचपन से सीख लेती तो हो सके वो पढ़ाई बाद में छोड़ दे। लेकिन हम वही व्यक्ति सबके ये बात कहे चाहे छी कि अहाँ ठीक से गौर से देखियो कि जे व्यक्ति के पास स्किल है, जेना कि हजाम केस काटे के तो जनी है, लेकिन ऐसा कोनो हजाम है जो केस काट के धनिक भे के लिए नहीं। लोहार के पास लोहा पीट के ढवा कमाई के क्षमता है, लेकिन ऐसा कोनो लोहार है जो लोहा पीट के धनिक भे के लिए ना। ऐसा जेना कि कोनो मैकेनिक्स है, मोटरसाइकिल बनाबे अभी ओकरा तो आप देख लिए कि कोनो मोटरसाइकिल बना के अमीर भे गेलिए ना। कला की स्किल मेन सोर्स पैसा कमाए के है, लेकिन वही पैसा के डिफिनीशन की हुए है, पैसा के कैरेक्टरिस्टिक्स की हुए है, वही पैसा के मैनेजमेंट के ना करते। असल में इनकम के जो मेन सोर्स है, पैसा के जो मेन सोर्स है वो है स्किल, लेकिन पैसा मैनेजमेंट के ना होते, पैसा के मैनेज के ना करते, वो एजुकेशन के काम है। अहाँ इहो बात देखबे कि जे व्यक्ति के पास एजुकेशन है, जेना कि डिग्री होल्डर जते भी आदमी छी ओकरा पास डिग्री है लेकिन ओकरा पास स्किल नहीं है तो वो अधूरा छी। और कुछ व्यक्ति के पास स्किल है, एजुकेशन नहीं तो वो अधूरा है। वास्तव में स्किल आ एजुकेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। तै के लिए अगर अहाँ शिक्षा हासिल करी छी और स्किल न सीखी छी तभी अधूरा छी। और अहाँ के पास स्किल है लेकिन अहाँ के पैसा मैनेजमेंट करे के फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तैयो अहाँ अधूरा छी। के साथ तै के लिए एजुकेशन के साथ साथ स्किल होना बहुत जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ हुनर होना बहुत जरूरी है। और ये बात पूरा दुनिया में लागू है, सिर्फ अपना सबके नेपाल और इंडिया में नहीं लागू। लेकिन इंडिया के भी बहुत ऐसे बच्चा है जो करोड़ों रुपया कमाए ही अपना स्किल के बदौलत, और कोनो बहुते पढ़े लिखल नहीं। और ये स्ट्रेटेजी पे अगर काम करे तो गरीब से गरीब बच्चा अमीर बहुते बड़का सपना पूरा कर सकी। बहुते ऐसे व्यक्ति है जे अपन पैसा के अभाव के कारण से पढ़ाई छोड़ दे है। वो व्यक्ति सब अगर अपने कमाई के क्षमता नहीं हटा से ओकरा रहते, वो सीखले रहते तो वास्तव में बड़का से बड़का सपना पूरा कर सकिया। ओकरा जे पढ़े के टाइम में पढ़ते, अते के बाद
काठमांडू में बहुते ऐसा आदमी है जो असल में वो पढ़ाई भी करी है और शाम के 5 बजे से लेकर 8-9 बजे तक रात तक काम भी करे है और पैसा आराम से कमा ले है। तो असल में अपना सबके अई पर काम करे के है। एजुकेशन जे एजुकेशन स्कूल है वो असल में एजुकेशन सिस्टम के देवे का काम है, चलो उस हिसाब से वो पढ़ा दिल की, लेकिन गार्जियन के काम है ओकरा स्किल डेवलपमेंट पे काम करे के, ओकरा ऐसा एगो हुनर सिखावे के जे के वो इस्तेमाल करके कुछ पैसा कमा सकिया और हायर स्टडी कर सकिया, बढ़िया से बढ़िया पैसा कमा सकिया। और बाद में अगर ओकरा विदेश भी जाए पड़ते तो ओकरा पार्ट टाइम जॉब न करे पड़ते। असल में पार्ट टाइम जॉब जो है ना से आदमी के सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दे है, लेकिन स्किल जो है वो असल में वही व्यक्ति के सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करे है। अंग्रेजी में वो कहावत है कि पार्ट टाइम जॉब फक योर सेल्फ रिस्पेक्ट बट स्किल प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। एजुकेशन विथ स्किल एगो एहन स्ट्रेटेजी है जे बच्चा के अंदर पैसा कमाए के भी क्षमता बचपन से डेवलप कर दे है और ओकरा एजुकेटेड भी बना दे है। हम ऐसा बहुते केस देख ली छिए जना कि अभी शादी विवाह के बहुते बड़का समस्या चल रहा है। अगर वास्तव में पैसे मेन कॉज है तो कल न बचपने से पैसा कमाए के अपना सब सीखी। और हम जब अनरिपोर्टेड रेप के सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च करी रही तो में हम अजीब ताल की पहले अजीब केस एगो हम देख ली कि लड़का जो है सुसाइड कर लेल गए, कला कि ओकरा लड़की धोखा दे दिल की। लड़का गरीब रहे और लड़की जो रहे से अमीर रहे। और ऐसा बहुते केस अभी है जब लड़की जो रही है से अमीर रही है, लड़का जैसे गरीब रही है और लड़की जो है जो धोखा दे दे है। ऐसा बहुते केस है, लेकिन वास्तविकता क्या है ना, देखो क्या का हंसी लागत कि ये असल में हंसे वाला बात ना है। असल में उतिखन जिस व्यक्ति के हो ही मतलब 16 साल के बच्चा कितने मेच्योर रहती, 17-18 साल के बच्चा कितने मेच्योर रहती, वो असल में ये किस्म के बात कर सके, कमिट कर सके। कल के पास पैसा के अभाव रहे पर वही अवस्था में व्यक्ति के हृदय में दूसरे के प्रति बहुत ही लगाव हो जाए, जे कारण से बच्चा जे है से कमिट करी, क्राइम कमिट करी। किस्म एगो खास बात हम आगे की बतावे चाहे छी कि वास्तव में वही अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से मेच्योर न रहे है, दूसरे के प्रति लगाव बढ़ जाए, प्रेम जैसन किस्म के जो घटना है जो घटी है। असल में अपना सब की सोच ली है कि जे व्यक्ति हमारा जीवन में आयल वो व्यक्ति हमारा जीवन से न जाए फिर वो एक बारी आयल तब हमार पूरे हो गए, वो हमारा जीवन से न जा सके। असल में ये प्रकृति के नियम नहीं। कोई व्यक्ति अगर अहाँ के जीवन में आ सके वो व्यक्ति अहाँ के जीवन से जा भी सके, ये प्रकृति के नियम है। अगर कोई व्यक्ति अहाँ के जीवन में आए अहाँ ई चाह लेली कोई व्यक्ति हमारा जीवन से न जाए, ई व्यक्ति अब हमर है तो अहाँ की कह रहा छियै कि सूर्य पूर्व से उदय हो लेकिन पश्चिम में अस्त न हो, बीच में रुक जाए। अहाँ की कह रहा छियै कि नदी पहाड़ से बहे लेकिन उस समुद्र में न मिले, बीच में रुक जाए। अहाँ की कह रहा छियै कि बच्चा पैदा तो होए लेकिन जवान होए और वहीं रुक जाए, वो बूढ़ पुरान होके फिर मरे ना, चाहे वो खत्म न होए। लेकिन ये प्रकृति के की है नियम के विपरीत हो जाते। सूर्य अगर पूर्व में उदय होती तो पश्चिम में जरूर अस्त होती, नदी अगर पहाड़ से बहती तो समुद्र में जाकर जरूर मिलती, अगर बच्चा पैदा होते तो वो आदमी जरूर मरते। अगर कोई व्यक्ति यहाँ के जीवन में आविया तो वो आके जीवन से जा भी सकिया। मैं कहीं से आया हूँ, मैं कहीं को जाऊंगा, रुक मैं सकता नहीं, न खुद को रोक पाऊंगा। मैं कहीं से आया हूँ, मैं कहीं को जाऊंगा। 2 मंजिल के 2 मुसाफिर, 2 रास्तों का मेल हुआ। तू मुझे अच्छी लगी, मुझको तुमसे प्रेम हुआ। प्यार के 2 फूल खिले, 2 हृदयों का मेल हुआ। साथ चले कुछ दूर तक, अब दूर तेरा साथ हुआ। भूल जाना मुझको, अब मैं तुझको भूल जाऊंगा। मैं कहीं से आया हूँ, मैं कहीं को जाऊंगा। पूरब से चलता है सूरज, पश्चिम को ढल जाता है। बहती है नदियाँ पर्वत से, समंदर में मिल जाता है। जीवन के इस चक्र में बचपन यौवन बीत जाता है। आती है बुढ़ापा, उसके बाद सब खाक में मिल जाता है। चलते रहना नियम है, इस नियम को रोक न पाऊंगा। मैं कहीं से आया हूँ, मैं कहीं को जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति कहूँ से आयल है तो वो व्यक्ति कहूँ जरूर जाते। जई दिन कोनो व्यक्ति अहाँ के जीवन में अभी तही दिन ये बात स्वीकार करो कि वो व्यक्ति हमारा जीवन से जा सके, चाहे वो कितनो रूपवान हो, कितनो स्वर्ग के परी हो, कितनो सुंदर हो। ओकरा हाथ में हाथ पकड़ के रखो, न कि ओकरा जंजीर से बांध के रखो। तू मेरी जान है तो मुझे इतनी हसरत से न देख। हम दोनों में कोई भी जहाँ नूर जहांगीर नहीं। तू मुझे छोड़कर ठुकरा कर भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरा हाथ है, जंजीर नहीं। ओकरा जाए दी, पूरा जंजीर में बांध के न रख। आप अभी से अपना सब वापस अपना टॉपिक पर
एजुकेशन विथ स्किल पर। लेकिन इहो समस्या के समाधान हो सकी अगर अहाँ के बच्चा के पास पैसा है तो। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, पैसा है तो हो सकिए। और गार्जियन ही सोचते कि ना हमर बच्चा बड़ शरीफ है, ऐ सब के में न रहे तो ओकरा रोक न सके छी। हाँ, वही अवस्था में हो सकी एहन घटना घट सकिए। तै के लेल बच्चा के बचपन से कमाए के सिखावे के बहुत जरूरी है। अपना सबके एजुकेशन विथ स्किल के स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है अपना सबके लिए। अंत में हम अहाँ सबके यह कह जाए छी कि बच्चा के नहिएटा से पढ़े के साथ साथ पैसा कमाए के भी सिखाओ। पढ़ लिख लेला के बाद पैसा कमाते ई सोच आप खत्म करो। पढ़ाई के साथ साथ भी पैसा कमाते इससे सोच के आगाड़ी बढ़ाओ। कला कि बाकी दुनिया के कंट्री, बाकी दुनिया के दोसर देश सब एहि पर बहुते पहले से काम कर रहा है, बस अपना सब पिछाड़ी छी, जे के कारण से अपना सबके बच्चा बेरोजगार रह जाए है, अपना सबके बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाए है, डिप्रेशन में चल जाए है, बहुते किस्म के गलत एक्टिविटी में पड़ जाए है ओकरा सबके पैसा के अभाव के कारण से। तो अपना सब एजुकेशन विथ स्किल के स्ट्रेटेजी अपना सबके समाज में लगाओ और बच्चा के नहिएटा से एजुकेशन के साथ साथ पैसा कमाए के भी सिखाओ। आय के लिए धन्यवाद।